एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। इस टॉपिक पे पहले मैं बात करना ही नहीं चाहती थी कि मैं ये सोच रही थी यार छोड़, क्या ही फ़ायदा बात करके, दफ़ा कर छोड़ यार कंचन, क्या तू इस मैटर में घुसेगी, ये वो है ना, एवी लोगों को कंटेंट देगी तो मत कर इस बारे में बात। लेकिन कुछ लोगों ने इसका ना कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया। मैं तो ये बातें बताना नहीं चाहती थी, मैं कहती थी छोड़ यार, क्या करना यूट्यूब पे, क्या बताना लोगों को। पर ना ये लोग कुछ ज़्यादा ही आजकल ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं हवा में ना, फ्लाई, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा उड़ रहे हैं। मैं, आपको पता है बहुत टाइम से मैं इस फौजी पे और इसकी फैमिली पे, या मैं तो कोई वीडियो बना ही नहीं रहती। फैमिली को तो मैं कभी कुछ कहती नहीं, इसकी फैमिली आके मेरे बारे में गलत बोली है, देन मैंने इनको रिप्लाई दिया था। मेरा जो भी मसला था वो इस फौजी से ही था, क्योंकि इसने मेरे साथ इतना बड़ा चीट किया है ना, छोटी मोटी बात नहीं है जो इसने किया है ना, बहुत बहुत हाई लेवल की चीज़ें इस बंदे ने की है मेरे साथ। ठीक है, धोखा, ब्लैकमेलिंग, ठीक है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ पड़े इसने। अब जो मेरे पे इतने भयंकर भयंकर इल्ज़ाम लगाए हैं जो, है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादा वेट नहीं करवाती, इसने मुझे भिजवाया नोटिस। ठीक है, इसने मुझे एक लीगल नोटिस भिजवाया है किसी एडवोकेट से। सॉरी गाइज, थोड़ा ना मेरे गले में खिच सी आ जाती है। तो इसने मुझे जो लीगल नोटिस भिजवाया है किसी एडवोकेट से, उसमें बड़ा 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 पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखवाई हैं, है ना, कि बेचारी इस लड़की ने ब्लैकमेल किया, पता नहीं मेरे पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाए कि मैंने ब्लैकमेल किया, मैंने फंसा लिया, मैंने पैसा लूट लिया। हो माय गॉड, पहली बात तो पैसा लूट लिया कि हमने, इसने कहानी ये बनाई है, मैं पंजाब में रहता था, मेरी पंजाब में पोस्टिंग थी, मतलब इस फौजी की, करमवीर की, जो कि झुंझुनू से है। ठीक है, झुंझुनू के खिमासर गांव से है करमवीर। ठीक है, मैं अब नाम लेके ही वीडियो बनाऊंगी। तो इसने मेरे पे ये दावा किया है, झूठा दावा, कि मैं पंजाब में, मेरी पोस्टिंग थी, उस दौरान मैं एक यूट्यूबर लड़की से मिला, वो मेरी दोस्त बनी, फिर हम लोग लिव इन में रहने लग गए। फिर उसने मैं उसके साथ लिव इन में रहता था, उसके साथ रहता था, मतलब मेरे साथ वो रहता था। और फिर मैंने उससे बहुत सारा पैसा खा लिया, और फिर मैंने उसको ब्लैकमेल करा, फिर मैंने उसकी वॉइस वगैरह रिकॉर्डिंग करी, एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र ओह माय गॉड, इतना भारी भरकम वर्ड, कि मैंने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच के मैंने उससे 80,000 रुपये ठग लिए। वाह, 80,000, मतलब 80 लाख नहीं, 80,000 रुपये ठग लिए मैंने उस बंदे से। माय गॉड, इस बेस पे वो मेरे पे केस करेगा, 80,000 रुपये ठग लिए। उस 80,000 का क्या प्रूफ है कि मैंने तुझसे 80,000 रुपये लिए, क्योंकि मैंने तुझसे 80,000 रुपये लिए ही नहीं। ठीक है, इस बंदे ने मेरे पे कभी तो यूट्यूब पे आके ब्लेम लगाया कि मैंने इससे 2 लाख रुपए लिए। अब इसका वो नोटिस में लिखा गया है कि मैंने उससे 80,000 रुपये लिए राजीनामा करने के, कि तू मुझे 80,000 रुपये दे दे और मैं तेरा, मेरा मैटर है जो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे उस चीज़ का प्रूफ, मैंने प्रूफ बहुत बार मांगा इनसे कि मुझे प्रूफ दो, मुझे कहाँ पैसे दिए, कहाँ मुझे 80,000 रुपये दिए, उसका कोई कोई कुछ तो प्रूफ होगा, कोई स्टेटमेंट, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, कुछ तो होगा तुम्हारे पास कि तुमने मुझे ये पैसे दिए हैं। तो जी 80,000 रुपये देने का मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उनसे पैसे हटे हैं। ठीक है, कि उसके बाद मैंने इनको बोला है कि मैं तुम्हारे बारे में यूट्यूब पे नहीं बोलूँगी, और मैं फिर, अब और पैसों का लालच है और इसलिए ये हमें ब्लैकमेल कर रही है। इतना बड़ा बड़ा भारी भरकम इल्ज़ाम, इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी प्यारी सी क्यूट सी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ पैसों के लिए, मैं सोशल मीडिया पे झूठा बदनाम कर रही हूँ पैसों के लिए। सीरियसली, मतलब मेरे पास एक एक बात का इसका प्रूफ है कि बदनाम किसने किया, इसने किया, ब्लैकमेल किसने किया, मुझे इसने किया। ठीक है, इसकी बकायदा कॉल रिकॉर्डिंग्स है, मेरा सौदा कर रहा था, मुझे बेच रहा था ये बंदा। ठीक है, मुझे बोल रहा था मेरे मामे का दोस्त का मामा, मामी का दोस्त,
दोस्त दोस्त मामा मामा पता नहीं कौन था, ठीक है, वो आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। उसके साथ बोल रहा कि तू उसके साथ शादी कर ले, वहीं पे बड़ा ही तेरा करमवीर रहेगा, बड़ा ही वो मामा रहेगा। बड़े 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 पता नहीं क्या इसकी राजस्थानी की लैंग्वेज में कुछ था, सॉरी मुझे राजस्थानी नहीं आती। तो बड़े का मतलब वहीं वहीं पे तेरा करमवीर रहेगा, वहीं पे तेरा वो जिससे शादी करूँगा वो होगा, तो मैं तेरे से मिलने आता रहूँगा। मतलब उसने तो यूज़ करना था वो कर लिया है ना, वो तो कर लिया। अब मामा भी यूज़ करेगा, अब मामा भी यूज़ करेगा, फिर ये भी आएगा, ये भी मतलब मुझे बेच रहा था। और ये बोला कि पता नहीं 1 बीघा ज़मीन तेरे नाम होगी, मैं 1 बीघा ज़मीन तेरे नाम करवा के बकायदा कागज करवा के कचहरियों से कोर्ट से तेरी शादी करवा के तुझे मैं लेने आऊँगा। बेशरम आदमी, पहले तो खुद से शादी करवाई है ना, पहले खुद शादी करी, खुद नाटक ड्रामा करा प्यार का मेरे साथ, खुद मेरे जज्बातों के साथ, मेरे इमोशंस के साथ खेला, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। उसके बाद उम्मीद रखता है कि अब मैं पैसों के लालच में आ जाऊं। ठीक है, अगर मैं इतनी पैसों की लालची होती ना कि मैं तुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करूं, तो तूने तो मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया था 1 बीघा ज़मीन कि तेरी साथ पुश्तें बैठ के खाएंगी 1 बीघा ज़मीन। रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, होगी ना, मैं शेयर करूंगी इसमें, आप सुन लेना उस रिकॉर्डिंग में। 1 बीघा ज़मीन तेरे नाम होगी, तो 1 बीघा ज़मीन तो मेरे साथ पुश्तें बैठ के खाएगी है ना। फिर भी मैंने क्यों नहीं शादी करी भाई, मैं क्यों नहीं गई, मैं कर लेती शादी, मैंने क्यों नहीं करी। हम्म, मैं तो पैसों की लालची हूँ ना, मैं तो पैसों के लिए ब्लैकमेल करती हूँ। तो बता मैंने क्यों नहीं शादी करी, फिर क्यों तेरा ये प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तूने मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, इतने बड़े बड़े भयंकर भयंकर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। कोई बात नहीं, और सुनिए, अगर अब मेरी या मेरी परिवार की यूट्यूब पे कोई बात हुई तो भारतीय सेना इस पे कार्रवाई करेगी। तो पहले तो भारतीय सेना तेरे पे कार्रवाई करेगी, समझ गया तू। तू कर केस, अगर तुझे कोर्ट केस मतलब इन चीज़ों में खुशी मिलती है ना, ये कोर्ट कोर्ट खेल के, ये कचहरी कचहरी खेल के, या ये व्यूज़ व्यूज़ खेल के, यूट्यूब यूट्यूब खेल के, तो तू यही सब खेल ले। ठीक है, तू यही सब खेल ले। आज मैं थोड़ा सा बिजी थी क्योंकि मुझे कुछ एक काम था जो बहुत ज़रूरी करने वाला, क्योंकि मेरे को देखो पोक किया गया है। मैंने पहले कुछ भी नहीं, मैंने पहले भी सिर्फ इसका मैटर इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे इन चीज़ों में पढ़ना नहीं था। मेरे पास मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की जिम्मेवारी है, ग्रोइंग स्टेज पे मेरा बेटा है, तो मुझे उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसका माइंड डेवलप हो, है ना, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो मुझे उस पर फोकस करना था। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि इस बंदे के ऊपर ही मैं वो रहूं, है ना, कि इस पे बात करूं या इसके मैटर में पढ़ूं। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कहा जो हो गया ना हो गया, वे भगवान जी देखेंगे, भगवान है, भगवान सब देखेगा। तो इसलिए मैंने इसका मैटर बंद कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, भगवान के आसरे छोड़ दिया कि जिसका इसने नाम लिया था बाबा श्याम जी का, बाबा श्याम जी में बहुत ताकत है, बहुत उनमें वो है। तो वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, जो तूने कर्म कांड किया है ना, उसके हिसाब से तुझे सजा दे देगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर बात करना दिया था बंद। ठीक है, इसके पापा ने सॉरी माफ़ी जो भी बोला है ना, कि माफ़ कर दो, हमारे बच्चे से गलती हो गई, तो बेटा तू भी मेरी बेटी जैसी है ना, तो अपना बाप समझ के माफ़ कर। पहली बात तो मैं आपकी बेटी जैसी नहीं हूँ, ना ही आपने मेरे को अपनी बेटी समझा था। अगर समझा होता ना, तो आप ये इतनी जो चीज़ें मेरे पीठ पीछे बोले हो ना, मेरे को एक एक बात पता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का ही बंदा मेरे को सारी चीज़ें बता के गया। अब ढूंढते फिरना कि वो कौन बंदा है जिसने तुम्हारे मामे की कही हुई बातें भी मुझे भेजी हैं रिकॉर्ड करके, तुम्हारे पापा की कही हुई बातें भी मुझे रिकॉर्डिंग भेजी हुई हैं। तुम लोग मुझे वहाँ पे मतलब एक जगह बुला के कि मतलब तू मिलने तो गया ही था, है ना, तो हमें भी बता देता, हम भी उसके साथ ये सब कर लेते। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी वाहियात चीज़ें तुम लोगों ने बोली हुई ना, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आई। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, पर मैं यूट्यूब पे सिर्फ पहले मैंने सोचा था जब रिकॉर्डिंग आई थी मैं उसी टाइम डाल देती, पर मैं पता नहीं किस चीज़ का शर्म कर खा जाती हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ, मैं लोगों के बारे में ना बहुत सोचती हूँ, पर मेरा कोई नहीं सोचता। तो मैंने अभी तक वो रिकॉर्डिंग्स नहीं डाली थी। ठीक है, तो इस बंदे ने, ये बंदा किसी का भी सगा नहीं है, ये फौजी, ना ही अपने माँ बाप का सगा, ना अपनी बीवी का, पहली जो इसकी बीवी है उसका भी सगा नहीं, अपने बच्चों का ये सगा नहीं, अपने किसी यार दोस्त का ये सगा नहीं। ये इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा आदमी है कि आने वाले भविष्य में अपनी बेटियों को भी बेच देगा, इतना गंदा आदमी है ये।
अपनी बहनों का भी इसको काले कारनामे पता हुआ है कि मेरी बहन का किसके साथ क्या है। और ये भाई बहन एक दूसरे की जो भी ये फ्रेंडशिप वगैरह चलती है ना, सब में सपोर्ट करते हैं ये भाई बहन एक दूसरे को। तो इनसे इनसे और उम्मीद क्या ही लगाई जा सकती है, जो इतने गंदे कर्म कांडों में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो तुम्हारी करनी भगवान देखेगा, इसलिए मैंने तुम्हारा मैटर छोड़ दिया था, मैं तुम पे बात करने बंद कर दिया था। पर तूने 2 दिन पहले जो हरकत की है ना, मुझे जो नोटिस भिजवा के, अब तेरा कर्म, तेरा ये जो है ना, अब ये दोबारा उठ गया है। अगर तुझे कोर्ट कोर्ट ही तुझे ये है कि केस केस ही देखना है, तो फिर तुम भाई मुझे बता दे, फिर मैं तेरे पे केस ही कर देती हूँ। ठीक है? तू क्या करना चाह रहा था? मुझे डराना चाह रहा था? है? तूने क्या सोचा, नहीं मतलब क्या सोचा दिमाग में कि कंचन को मैं डरा देता हूँ तो कंचन मेरे बारे में बात नहीं करेगी? अरे मैं तो तेरे बारे में पहले ही बात नहीं कर रही, बात तो मैं पहले ही नहीं कर रही थी तेरे बारे में। तूने मुझे डराने के लिए ये नोटिस भेजा। तेरे गांव के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि तूने क्या कर्म कांड किए। तेरी सारी रिकॉर्डिंगें इनफ है, वो रिकॉर्डिंग्स ही बहुत काफ़ी है। अभी वो तो 50% था जो मैंने यूट्यूब पे रखा। इसके अलावा मेरे पास क्या कुछ पड़ा हो ना, वो तो तुझे पता है या मुझे पता है, और तो किसी को पता भी नहीं। ठीक है? और ये वो चीज़ें तेरे गाँव में सर्कुलेटर ना कर दी ना, तो मुझे मेरे माँ बाप की असली औलाद ना कहना, तेरे पूरे गाँव में सर्कुलेट करूँगी मैं। तूने मेरे लिए ये जो नोटिस भिजवाया है ना, इतनी बड़ी तूने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, ये साजिश करी मुझे नोटिस भिजवाने की, बहुत गलत की है। ठीक है? मैंने पहले भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था तुझे, ये सोच के कि चल छोड़ यार, नौकरी कर रहा, फौज का जवान है, छोड़ यार। ठीक है? तेरे फौजी होने की रिस्पेक्ट की थी, पर शायद तुझे वो रास नहीं आई। तो मुझे डराने के लिए आज के बाद ये घटिया हरकत करना मत। ठीक है? और अगर करनी है, यही चीज़ें करनी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर वेट एंड वॉच। ठीक है? तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है? दम है ना, दम है तो मैं अपनी सच्चाई रख रही हूँ ना प्रूफ के साथ। तू भी आ जा, तू भी रख ले अपनी सच्चाई प्रूफ के साथ। जो सच्चा है तो आ ना, फिर पीठ क्यों छुपा के बैठा है? मेरे पे इल्जाम लगा के गया था ना लाइव में मेरी, में आके बोल के मैं तो 2 लाख रुपए दिए। वो 2 लाख रुपए का बता तो सही, तूने कहाँ दिए हैं? बाबा श्याम जी के मंदिर में जाके तू जब झूठी कस्में खा सकता है, तो वही तेरी तो कस्मों में भी नहीं विश्वास। मुझे तो प्रूफ चाहिए। ठीक है? मुझे प्रूफ चाहिए। और मैं बाबा श्याम जी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने इससे पैसे पैसे नहीं लिए कोई राजीनामे के, या कोई ये बोल रहा है कि मैंने तो राजीनामा कर लिया इसके साथ, कुछ नहीं। पैसे लिए होते ना तेरे से, तो वो दिखता कि भी हाँ मैंने पैसे लिए हैं, मेरे पास बहुत पैसा है आज। शर्म खा। और तू, तेरे पे अगर मैंने केस किया होता ना, तो तू कितने पैसे, कितने लाख दे के भी नहीं छूटता। तो अभी भी तुझे शर्म आ जानी चाहिए। निहायती घटिया आदमी है तू, घटिया घटिया। तू फौजी, पता नहीं तुझे फौज वालों ने फौज में ले कैसे लिया, भर्ती कैसे कर लिया, गंदे आदमी। चल ठीक है, अब कोर्ट कोर्ट ही खेल लेंगे। ठीक है? अब कोर्ट में मैं सारे, मेरे पास तो एक पेन ड्राइव देने की जरूरत है, मैं तो एक पेन ड्राइव दूंगी जिसमें कि सारी सच्चाई लिखी है। यूट्यूब नहीं खेलूंगी मैं, अब तो कोर्ट कोर्ट ही खेल ले फिर। मैं यूट्यूब पे तेरी बातें कर करके अपना चैनल खराब नहीं करना चाहती, मैंने ऑलरेडी चैनल खराब किया। मैं नहीं चाहती कि तेरी बारे में बात कर करके मैं अपना और चैनल खराब करूं। पर तूने जो ये शुरुआत की है, ये घटिया हरकत की है नोटिस भिजवाने वाली, तो तुझे इसका जवाब जरूर मिलेगा। तेरे चक्कर में तो मैंने, जिसको मैं सच में प्यार कर देती ना, मैंने उस इंसान को भी खो दिया था तेरी वजह से। और आज उससे, उसके मुंह से मैं इतना गंदा सुनने को मिल रहा है सिर्फ तेरी वजह से। ये तू चजका होता ना, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझे कुछ बोल जाए। पर तू इतना घटिया आदमी है ना, जिस तरीके से तू मेरा सौदा कर रहा था ना, तू अपनी बेटियों का सौदा करियो, समझ गया? अपनी बेटियों का सौदा कर, अपनी बीवी का सौदा कर। और ये फालतू की ये धमकियां और धकने नुसियां जो तू कर रहा है ना, ये अपने तक ही रख, मेरे पे थोपने की जरूरत नहीं है। मैंने भी सारी वकील से सलाह लेके कंसल्ट करके अभी ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो ये चीज़ें ना मेरे साथ ना कर, समझ गया? ये तेरे गांव के 10 बंदे खड़े कर दूंगी मैं, अगर वहां पे आ गई ना। मैं एक बार, मेरे को आने की देर है तेरे शहर में, 10 बंदे ना मेरे साथ खड़े हो जाएं। जो तुम अभी शादी में जाके आए हो ना, उसकी भी सारी डिटेल है मेरे पास, सारी फोटो है मेरे पास। अगर मुझे इतना ही फोटो लगाने का शौक होता ना, तो कब की लगा गई होती, समझ गया?
आइंदा मेरे साथ उलझना अच्छा रहेगा। ये मेरी लास्ट एक वार्निंग थी कि मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रही ना, तो मेरे साथ उलझ मत। पर अगर तुझे खेलना है कोर्ट कचहरियों का, मुझे बता दियो, मुझे कमेंट करके बता दियो। मैं किसी और के चैनल पे नहीं जाने वाली, थूकती नहीं मैं किसी के चैनल पे, ठीक है। मेरे चैनल पे कमेंट करके बता देना आके, या मुझे पर्सनली कमेंट करके बता देना कि मुझे कोर्ट कोर्ट खेलना है, तो फिर कोर्ट कोर्ट खेल लेंगे। बिकॉज आई हैव ऑल प्रूफ, मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरी हर एक सच्चाई का सबूत है मेरे पास, दिखाऊंगी मैं वहाँ पे कोर्ट में, ठीक है। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी बातों से अगर आप लोग एग्री करते हो ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसने मेरे ऊपर जो है वो भेजा है लीगल नोटिस, ठीक है। मैं तो पीछे हट जाती हूँ, बट ये बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो फिर अब जो भी होगा उसका जिम्मेवार ये बंदा ही होगा।